नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश भगत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने जो क्लास थ्योरेटिकल लिया जिसमें मैंने आपको बताया था कि सा को कैसे नी के साथ सा बोलना है, ध नी के साथ सा बोलना है, पध नी के साथ सा बोलना है, रे के साथ सा बोलना है, ग के साथ। कहने का मतलब हर तरीके से मैंने सा कैसे लगाना, रे कैसे लगाना, ग कैसे लगाना, इस तरह हर स्वर को किस तरह से दूसरे सपोर्टिंग स्वर के साथ यानी कर्ण स्वर के साथ किस तरह से लगाना है वो मैंने आपको सिखाया। लेकिन आज हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो कोशिश करेंगे ध्यान से सुनेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद ही स्वर लगाएंगे। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि तुरंत बैठते सा सा, कहने का मतलब है कि समझा नहीं और पहले ही इसके सा बजने के पहले ही अपना ही सा लगा दिया। तो अपना ही सा लगाता है, फिर आखिरी तक अपना ही रे ग म, मतलब ये तो अपना लगाता है। और कलाकार जो है वो जो कम समझता है वो अपनी स्टाइल में चलता है। तो जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो प्रोफेशनल लोग समझ जाते हैं कि ये अलग जा रहा है और वो अलग जा रहा है। इसका मतलब उसको तालमेल नहीं है। जोश तो बहुत है और हरकतें भी बहुत अच्छी दे रहा है और बढ़िया भाव दे रहा है, लेकिन उसका तालमेल नहीं है तो सब जो है सब संगीत आपका ठप हो जाता है। आप तो टेंशन में रहते हो गाते गाते और सुनने वाला उससे ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो इस तरह से फिर पता है क्या होता है, आपको आगे तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आराम से करते हैं, क्योंकि संगीत जो है ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट हो जाए, टाइम लगता है, लेकिन जब होता है तो बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको स्वर को लगाएंगे। चलिए ओके, तो ठीक है हम रियाज शुरू करते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, इस क्लास में हो सकता कि कोई जो है हमारा नया सब्सक्राइबर हो या नया सीखने वाला हो तो उसको फिंगरिंग्स जो है वो नहीं जानता हो या स्वर का स्थान नहीं जानता हो। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये 2 ब्लैक है और ये 3 ब्लैक, यानी 5 ब्लैक है। उसके बाद में उसके नीचे जो है पूरा वाइट है। तो ये जो 2 फिंगर है वो इस तरह से रहेगा। पहला फिंगर सा के लिए, दूसरा फिंगर रे के लिए। उसके बाद में जो नीचे आ रहा है ये इसके लिए अंगूठा, फिर म प ध, ये 3 उंगली, और फिर अंगूठा। नीचे वाले के लिए आप अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे और वापस आने के टाइम पर भी ये करेंगे। लेकिन राग के अनुसार ये नियम कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। राग के अनुसार नियम बदल भी जाते हैं, तो फिंगरिंग भी चेंज करनी पड़ती है आसानी के लिए। तो कभी कभी ये उंगली से सा आता है तो कभी कभी किसी ये उंगली में भी सा आ जाता है किसी और राग में। तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपकी सहूलियत हो। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्वर कौन सा है और ये स्वर कौन सा है, ये स्वर कौन सा है। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो ये बिलावल राग में जो है शुद्ध स्वरों में इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद में जो है आपकी सहूलियत के अनुसार अगर दूसरी फिंगर से भी आपका फास्ट आ रहा जा रहा है, हाथ नहीं रुक रहा है, तो आप वो अंदाज से भी कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप यही करोगे, लेकिन ये बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, मैंने कहा था कि पहला स्वर जो है आप पहला स्वर कुछ सेकंड तक लगाएंगे, कुछ मिनट तक आप जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मैंने लगा दिया एफ में, ये सा है हमारा, शुरू में आप स्वर का रियाज करिए ताकि आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो। उसके बाद में फिर एक स्वर का रियाज, जैसे सा
आप अगर अच्छी तरह समझ गए तो कोशिश करिए कि तानपुरे में इस स्वर को मिलाने की। अगर आपके पास तानपुरा नहीं है तो ये देखिए, ये सा है, रे ग म प, ये प, सा के बाद ये प है, ये ध नी सा। तो ये सा को आपने प्रेस किया, उसके बाद प को प्रेस किया, और उसके बाद ये ऊपर, यानी कि एक मध्य सप्तक के सा को और तार सप्तक के सा दोनों को आपने इस प्रकार से प्रेस कर दिया, और इस उंगली से ये प को, अब सा प सा इसमें लग रहा है, उसको बजाएंगे तो ये जो आवाज है ये तानपुरे की आवाज बन जाती है, एक सर्कल बनता है। अगर आपके पास में तानपुरा नहीं है तो इन तीन को दबा करके भी इसकी आवाज में आप उसी स्वर का रियाज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आपको कंटिन्यू इसके साथ में सा नी सा ध नी सा प ध नी सा, सा नी सा ध नी सा प ध नी सा, सा नी सा ध नी सा प ध नी सा, सा नी सा ध नी सा प ध नी सा। ये इस तरह से कंटिन्यू करते रहना है। स्वर के नजदीक से नजदीक जाना है। तो आपने एक छोटा सा पलटा सा का लिया है, सा नी सा ध नी सा प ध नी सा। अब यहाँ से आप रियाज करेंगे सा का, आपको धीरे धीरे लगाना है।
लेकिन अब क्या आप सच में जैसे सुने हैं वैसा लगाते हैं? तो चलिए मैं एक बार खुद बजाता हूँ और उसको मैं समझ के लगाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। ग रे ग सा रे ग नी सा रे ग। अब देखते सही लगाया कि नहीं। देखो माँ, अब ग को हमने अब पर्टिकुलर उसके बाद में माँ यहाँ पर देखो उसके बाद में यहाँ आएंगे पॉप आप लोग भी अब इसको पॉप को देखिए बढ़ा दी जानी है।
उसके बाद में अगर आपको ध आता है, ध ध ध तक जाना होता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से नीचे उतर जाएंगे, नीचे। अभी मान लीजिए मुझे तो यहाँ तक भी आएगा, देखिए ध ध ध ध अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो इसको आगे जाने की कोशिश मत करिए। यहाँ तक होता है तो कुछ दिन यहीं तक रियाज करिए, फिर आगे जाकर के जब स्वर मजबूत होंगे तो खुद ब खुद जो नहीं लग रहा है वो बाद में लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं लगता है लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर हम चिल्लाना शुरू कर दें। कोई जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहे हो तो इसी को अपना बेस मजबूत करिए। बाद में ये जैसे जैसे मजबूत होगा ये खुद ब खुद गला जो है तैयार होना शुरू हो जाएगा आपका। तो कोशिश करिए। अभी जैसे मान लीजिए प तक हम पहुंच चुके हैं। प म प ग म प रे ग म प प प म जैसे आप गए थे वैसे ही आप उतरिए, ठीक है। या फिर आप आरोह मारना चाहते हैं लेकिन कुछ दिन तक ऐसा करिए, उसके बाद में फिर हम उसका अवरोह रियाज अलग से करेंगे। फिर जब दोनों में हम मजबूत हो जाएंगे, आरोह अवरोह दोनों में, तो हम साथ में जाते समय आरोह और आते समय अवरोह करेंगे, ठीक है। तो अभी आप शुरू में आप जो है आरोह को मजबूत करिए क्योंकि छाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको मजबूत बनाइए। उसके बाद में जो है अवरोह को, और दोनों जब तैयार हो जाए तो फिर आरोह अवरोह दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये जो कर रहे हैं अवरोह कर रहे हैं लेकिन हम आरोह का ही रियाज कर रहे हैं। प म प ग म प रे ग म प म ग म रे ग म सा रे ग म ग रे ग सा रे ग सा रे ग ये रियाज है। इस तरह से आगे पीछे ये सब पूरा रियाज करना है। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं कि आपको रियाज के साथ में करना क्या है। ये तो बिलावल के स्वर है, लेकिन राग जो होती है उसके अनुसार ही आरोह लेना है और उसके अनुसार ही अवरोह को लेना है। तो अब वो कैसे होगा, देखिए जैसे कि भोपाली राग, अगर हम इसको भोपाली राग में लेते हैं तो भोपाली राग में जो है म और नी जो है वो नहीं लगते, ये दो स्वर म और नी। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं क्या म और नी को छोड़ के अब कैसे रियाज करें। तो सा रे ग प, म को छोड़ के सा रे ग प, ध, नी को छोड़ के सीधा सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। अब इसका हमको सेम रियाज करना है, लेकिन जो है अभी हमने औरों में सारे ग प किया, तो अभी हम देखिए कैसे करेंगे। आपको समझना है ये भोपाली का।
यहाँ पर हमारे दिमाग में आने लगता है कि ये जो स्वर है ऊपर का सा, ये बहुत ऊपर है और दिमाग में बहुत ऊपर ये चलने लग जाता है, जबकि वो स्वर उतना ऊपर नहीं होता जितना कि हम सोच लेते हैं। और हमारी सोच के अनुसार इस स्वर को उतने ही ऊपर की ताकत से हम लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसको ताकत बहुत ही कम चाहिए। देखिए कैसे अब ये सा चिल्ला रहे हैं। अब इसको मिलाए तो देखिए कैसे आरोह का रियाज है। तो ये अलग अलग रागों में अलग अलग तरीके के स्वर लगते हैं। तो हमने बिलावल से भोपाली में हुआ, तो इस तरह से आप राग के जब आरोह अवरोह बोलोगे तो इस प्रकार से आपका जो है स्वर रियाज होगा। तो ये मैंने जो बताया है सिर्फ आरोह का रियाज बताया हूँ कि किस तरह से आप आरोह को करेंगे और हर रागों में। तो अभी हमने एक राग को किया है, उसमें आरोह का रियाज किया है, मतलब आगे चढ़ रहे हैं। अब इसी को हम अवरोह का रियाज करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। ये बिलावल में आपने आरोह किया था उसी तरह अवरोह करेंगे। और आते समय भी वैसे ही जैसे आप गए हैं उतरते हुए, वैसे ही आप उतरते हुए वापस यहाँ तक आएंगे। तो ये रियाज आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी क्लास जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको दूसरा पलटा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गले के लिए, कि हर स्वर से पलटना पलटना आना चाहिए। तो उसका भी रियाज हम करेंगे हर स्वर के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ देर तक स्वर के साथ में लगाइए और कुछ देर तक आकार के साथ में लगाइए। तो आपका स्वर और आकार दोनों ही आपका तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट में मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास और दूसरा पलटा, उसको आसानी से कैसे रियाज करना। इस पलटे में भी आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा क्लियर करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और सभी ने कहा था कि सर आप प्रैक्टिकल डालिए, तो ये प्रैक्टिकल क्लास भी मैं डाला हूँ और आपके हर कमेंट्स पर मैं जो है कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।